बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम सामीन, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे, खुश रखे। मोहतरम सामीन, आज मैं आपको एक शख्स की तौबा का अजीब वाक़या सुनाऊंगी। हज़रत अबू सईद खदरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों में से एक शख्स ने 99 कत्ल किए। फिर इलाका में जो शख्स बड़ा आलम था इससे सवाल किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इसने एक राहब की तरफ रहनुमाई की। वो शख्स इसके पास आया और इसने इससे बताया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? राहब ने कहा नहीं। इसने गुस्से में आकर राहब को भी कत्ल कर दिया। इस तरह इसने 100 कत्ल मुकम्मल कर लिए। फिर इलाका के किसी बड़े आलम से सवाल किया। इसने एक आलम की तरफ रहनुमाई की कि इससे सवाल करो। इस आलम के पास आकर इस शख्स ने बताया कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इसने कहा हाँ, यकीनन तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे और तौबा के दरमियान हायल है, जो तौबा को कबूल ना होने दे? तुम फलां जगह चले जाओ, वहाँ कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हैं, तुम भी इनके साथ मिलकर अल्लाह ताला की इबादत करो। अपने इलाका की तरफ लौट कर ना आना, क्योंकि ये बुराइयों वाली ज़मीन है। वो शख्स चल पड़ा। अभी निसफ रास्ता तय किया था कि वो फौत हो गया। तो अब रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते इस शख्स के बारे में झगड़ा करने लगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह हम लेकर जाएंगे, क्योंकि ये सच्चे दिल से तौबा की गर्ज से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा था, इसलिए इतनी दूर से नेक लोगों के पास जा रहा था। अजाब के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह तो हम लेकर जाएंगे, इसने कोई नेक काम आज तक नहीं किया। इतने में एक और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आ गया। इन फरिश्तों ने अपने झगड़े का ये मामला इसके सामने पेश किया। इसने कहा कि दोनों तरफ ज़मीन को नाप लो, जिस तरफ ज़मीन थोड़ी है ये शख्स इनके लिए ही होगा, यानी अगर वो ज़मीन करीब है जिसमें नेक लोग इबादत कर रहे हैं तो ये नेक लोगों के साथ मुतसव्वर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा फासला तय कर चुका था, थोड़ा बाकी रह गया था। और अगर वो ज़मीन जो गुनाहों वाली है करीब हुई तो ये गुनाहगार ही मुतसव्वर होगा, क्योंकि अभी इसने थोड़ा फासला तय किया था और ज़्यादा बाकी रहता था। जब उन्होंने ज़मीन को नापा तो वो ज़मीन इस जगह के करीब थी जहाँ जा रहा था। इस तरह इसकी रूह की मलाइका रहमत ने ले लिया। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमें बताया कि जब इस शख्स पर मौत का वक़्त आया तो इसने अपने सीना को उठाया, यानी सिर्फ सीना का इस सर ज़मीन की तरफ होना ही इसकी बख्शिश का सबब बना। अल्लाह ताला की रहमत की वसअत का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि रब्बुल आलमीन कितना ही रहीम है। इंसान जब अपने जराइम पर नादम होकर अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के दामन में लेकर इसे माफ़ फरमा देता है। ये नहीं देखता कि ये कितना बड़ा मुजरम है। ये वाक़या पहली उम्मतों का है। हमारी शरीयत में इरादतन कत्ल करने से तौबा के साथ साथ मकतूल के वर्सा का माफ़ करना भी ज़रूरी है। आबद से आलम बेहतर है, क्योंकि वो शख्स पहले राहब के पास गया जो इबादत गुजार तो था लेकिन साहिब इल्म नहीं था, इसलिए वो इसकी सही रहनुमाई नहीं कर सका और खुद भी कत्ल हो गया। फिर वो शख्स दूसरी मर्तबा आलम के पास गया जिसने बेहतर तरीका से रहनुमाई की, तो वो तौबा की गर्ज से जा रहा था। वो बावजूद मंजिल मकसूद तक ना पहुंचने के बख्शा गया। ये आलम बाअमल की नेक और दुरुस्त रहनुमाई का ही नतीजा था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आलम बनिस्बत हज़ार आबदों के शैतान पर गालिब है। इसकी वजह वाज़ा है कि आबद फ़कत अपने आप को बचाने की फ़िक्र में होता है और आलम बाअमल अपने आप को बचाने के साथ साथ दूसरों को भी बचाने की सही करता है। इंसान जब नेकी का पुख्ता इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला इस पर भी स्वाब मर्तब करता है। जिस तरह ये शख्स अपनी मंजिल मकसूद तक ना पहुंच सका लेकिन नेकी के इरादा और तौबा की गर्ज से जा रहा था,
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور نیکی کے پختہ ارادہ پر ثواب مرتب فرما دیا۔ جس سرزمین پر برائیاں ہو رہی ہوں اسے چھوڑ دینا چاہیے، کسی دوسری جگہ انسان کو چلا جانا چاہیے تاکہ برائیوں کی نحوست سے بچ سکے۔ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے ان کی نیکیوں کے اثرات حاصل ہوتے ہیں۔ انسان دیکھ کر ان کی نیکیوں جیسی نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے قریب کی وجہ سے اس کو بھی نیک بنا دیتا ہے اور توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی گم شدہ چیز کو پا کر خوش ہوتا ہے۔